नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अर्जुनस्य परीक्षा, अर्जुन की परीक्षा। बच्चों, इस पाठ में अर्जुन के गुरु ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी और उसके बाद जब शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची। सब शिष्य परीक्षा में असफल हुए, केवल अर्जुन ही सफल हुए थे। और अर्जुन जो है वह अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। तो बच्चों, आज हम इसी विषय में यह पाठ है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानें उपपद विभक्ति क्या होती है। वाक्य में जहाँ जो विभक्ति आनी चाहिए वह ना आकर किसी शब्द या धातु विशेष के कारण जो विभक्ति आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। कह रहे हैं बच्चों कि वाक्य में जहाँ जो विभक्ति आनी चाहिए, विभक्ति यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और उनके चिन्ह हैं उनके साथ कि प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से के द्वारा, तो वही कह रहे हैं कि वाक्य में जहाँ जो विभक्ति आनी चाहिए वह ना आकर किसी शब्द या धातु विशेष के कारण, कि कोई शब्द हो या कोई धातु विशेष हो उसके कारण जो विशेष विभक्ति आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे पिता पुत्रेण सह गृहं गच्छति, पिता पुत्र के साथ घर जाता है। तो पिता पुत्र के साथ, के आप देख रहे हैं के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होने पर भी यहाँ पर हम के चिन्ह के अनुसार जो है पुत्र में षष्ठी विभक्ति का रूप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सा और हा सह शब्द है, सह समम साकम सार्धम के योग में ये शब्द जहाँ भी आते हैं इनके आने पर वहाँ पर विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, इन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो सह समम साकम सार्धम का अर्थ होता है साथ, और ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए बच्चों, पिता पुत्र के साथ घर जाता है, तो पुत्र के साथ के चिन्ह के द्वारा तो यहाँ पुत्रस्य आएगा, लेकिन उस विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के द्वारा हम यहाँ पर विभक्ति के रूप नहीं लगाएंगे, बल्कि सह शब्द आया है तो इसके अनुसार तृतीय विभक्ति होती है। इसलिए पुत्र में पुत्रेण शब्द रूप लिखा गया जो तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पुत्रेण आया और यही जो है उपपद विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक विशेष विभक्ति का प्रयोग किया। तो पिता पुत्रेण सह गृहं गच्छति, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सह साकम सार्धम समम इन सभी शब्दों का अर्थ साथ होता है। इन शब्दों से प्रयुक्त वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का चिन्ह जो है आ रहा है का, यानी पुत्र के साथ, तो के अनुसार हमने यहाँ पर शब्द रूप का प्रयोग पुत्र में नहीं किया है, बल्कि सह समम साकम सार्धम शब्द जहाँ आता है उसके अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ना करके हमने पुत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है बच्चों। तो ये एक विशेष विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ और इसी को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। आइए बच्चों, अब इस पाठ का अर्थ देखें। द्रोणाचार्यः कौरवाणां पांडवानां चा गुरु आसीत्। द्रोणाचार्य कौरव और चा का अर्थ है और पांडव के गुरु थे। सह आश्रमे स्वशिष्यान् धनुर्विद्यां शिक्षयति स्म। वह आश्रम में अपने स्व का अर्थ है अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षयति शिक्षा देते थे या दे रहे थे। वह आश्रम में अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। यदा सर्वेषां शिष्याणां शिक्षा पूर्णा अभवत। यदा का अर्थ है जब, सर्वेषां सभी शिष्याणां शिष्यों की शिक्षा पूरी अभवत का अर्थ है हुई, जब सभी शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई, तदा स तेषां परीक्षां कर्तुम उद्यता अभवत। तब वह उनकी या उन सब की परीक्षा करने के लिए, उद्धत का अर्थ है तैयार, अभवत का अर्थ है हुए, तब वह उन सब की परीक्षा करने के लिए या लेने के लिए
तैयार हुए। एकदा आचार्यः एकस्मिन् वने एकं गिद्धम् अपश्यत्। एकदा एक बार आचार्य गुरु ने एकस्मिन् एक वृक्ष पर एकम एक गिद्धा गिद्ध को अपश्यत देखा। एक बार आचार्य गुरु ने एक वृक्ष पर एक गिद्ध को देखा। स्वशिष्यान अकथयत, उन्होंने स्वशिष्यान अपने शिष्यों को अकथयत कहा, अस्य गृध्रस्य शिरः वाणेन छित्त्वा भूमौ पातय। इस गिद्ध के सिर को बाण से छित्त्वा काटकर भूमि पर पातयत गिरा दो। इस गिद्ध के सिर को बाण से काटकर, छित्त्वा करते काटकर धरती पर गिरा दो। यदा सर्वे शिष्याः परीक्षायां सफलाः नाभवन्, जब सभी शिष्य परीक्षा में सफल ना करते नहीं अभवन करते हुए। तदा आचार्य अर्जुनम, तब आचार्य अर्जुन को अवदत बोले, भो अर्जुन, हे अर्जुन, त्वं वृक्षे किम किम पश्यसि, तुम वृक्ष पर क्या क्या देखते हो। अर्जुनः अवदत, अर्जुन बोले, ना अहम वृक्षम पश्यामि, ना मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, ना अस्य शाखा ना पत्राणि ना गृध्रस्य शरीरम पश्यामि। कह रहे हैं कि अर्जुन बोले कि ना मैं वृक्ष की यानी पेड़ को देख रहा हूँ, ना इसकी शाखा यानी डालियों को, ना पत्राणि पत्तों को, ना गृध्रस्य शरीरम ना गिद्ध के शरीर को देख रहा हूँ। मतलब मैं वृक्ष की डालियों को, पत्तों को, और ना ही मैं गिद्ध के शरीर को देख रहा हूँ। अहम तु केवलम अस्य शिरा पश्यामि, मैं, अहम का अर्थ है मैं, तू का अर्थ है तो, मैं तो केवल इसके सिर को पश्यामि देख रहा हूँ। आचार्य प्रसन्नः भूत्वा आदिशत, आचार्य ने प्रसन्न होकर यानी खुश हो, और भूत्वा का अर्थ है होकर, आदिशत आदेश दिया, तर्हि अस्य शिरा छेदय, तब इसका सिर काट दो। छेदय का अर्थ है काट दो, तब इसका सिर काट दो। आचार्यस्य आदेशेन सः एव अर्जुनः स्वशरेण गृध्रस्य शिरं छित्त्वा भूमौ अपातयत। आचार्य के आदेश के का अर्थ साथ, एव का अर्थ ही, अर्जुन ने अपने शरेण बाण से गिद्ध के सिर को छित्त्वा काटकर भूमि पर अपातयत गिरा दिया। आचार्य के आदेश के साथ ही अर्जुन ने अपने बाण से गिद्ध के सिर को काटकर भूमि पर यानी धरती पर गिरा दिया। एवं अर्जुनः परीक्षायाम सफलः अभवत्, एवं का अर्थ है और अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। आचार्य प्रसन्नतया अवदत, आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अवदत का अर्थ है कहा, त्वत्समा मम प्रियः धनुर्धरः शिष्यः कः अपि अन्यः न अस्ति। त्वत् तुम्हारे, समा समान, मम मेरा प्रिय, धनुर्धर शिष्य, कोई का अर्थ कोई, अपि का अर्थ भी, अन्य दूसरा नहीं है। तुम्हारे समान मेरा प्रिय धनुर्धर शिष्य कोई भी दूसरा नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उस विद्या को सीखा था, जिसके कारण वह अपने गुरु के प्रिय शिष्य हुए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यह शिक्षा मिलती है आपको कि आपके अध्यापक कोई भी विषय हो, जो भी पढ़ाते हैं, आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें तो आपको उसका ज्ञान अवश्य होगा और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि शिक्षा को अच्छे से पढ़ना और अपने जीवन में उसको उतारना और उसको अच्छे से याद रखना, ये नहीं कि कल पढ़ा और आज भूल गए, इस तरह से नहीं। आपको अच्छे से शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हैं
तो शिक्षा आपका हमेशा साथ देगी और जीवन भर साथ देगी, और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जिस तरह से अर्जुन ने इज्जत और मान सम्मान प्राप्त किया और अपने गुरु की नज़र में हमेशा श्रेष्ठ बने रहे। तो बच्चों, आप इस पाठ को सुलेख के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से सुंदर लेख में लिखेंगे। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में लिख दें, आराम आराम से बोलते हुए, उच्चारण करते हुए लिखेंगे। आइए बच्चों, इस पाठ का शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ संज्ञा पदानि, संज्ञा शब्द दिए हैं बच्चों यहाँ पर। धनुर्विद्या, धनुर्विद्या का अर्थ है धनुष बाण चलाने की विद्या। उद्यता, उद्यता का अर्थ है तैयार। भूमि का अर्थ है पृथ्वी। शरह का अर्थ है बाण। धनुर्धरा का अर्थ है धनुषधारी। गृध्रा का अर्थ है गिद्ध। त्वत्समा का अर्थ है तुम्हारे समान। क्रिया शब्द है बच्चों यहाँ पर। शिक्षयति, इसमें शिक्षा देता था। आदिशत, आदेश दिया। अपातयत, गिरा। छेदय, काटा। बच्चों, शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। कॉपी में लिखना है आपको, या मैं ये लिख दे रही हूँ, और याद करें इसको। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कार्य करने के लिए कि आप एक पेज सुलेख अवश्य लिखें और शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।